क्योंकि अब जो दोबारा यीशु मसीह आएगा, जैसे यहाँ पर हमने प्रेरितों का 1 का 9 से 11 तक, तो हमारी तैयारी अभी कैसी होनी चाहिए? क्या हमारी तैयारी ऐसी है क्या? नहीं है तो आज से हमको वो तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जीवन है, इस जीवन में समस्या, तकलीफ, झगड़े ये सब होते रहेंगे। यीशु मसीह के जीवन में भी ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं थी। चेलों के जीवन में नहीं थी क्या? एक चेले के बारे में मुझे बता दो कि उनके जीवन में नहीं थी, या उन्होंने लोगों का विरोध नहीं सहा, परिवार का विरोध नहीं सहा, संसार का विरोध नहीं सहा, तो क्या उन्होंने प्रभु के काम को छोड़ दिया या वचन का पालन करना छोड़ दिया? एक चेले को छोड़ के बाकी सब प्रभु के लिए शहीद हुए, अपने आप को उन्होंने ख़त्म नहीं किया। जबकि उनको कितनी ताड़ना हुई, पौलुस को कितनी हुई, जबकि एक समय में प्रभु के लोगों को सताने वाला मनुष्य था, लेकिन जब प्रभु को उसने ग्रहण कर लिया, प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर उतरा, तो वही पौलुस कितनी समस्याओं में पड़ गया, कितने बार उसने कोड़े खाए, कितनी समस्या में पड़ा, लेकिन प्रभु का काम को छोड़ा क्या? या वो एक बार भी ऐसा बोला क्या, इससे अच्छा मैं प्रभु को नहीं जानता? बोला क्या? क्या बोला? यीशु मसीह में मुझे मरना लाभ है, और क्या है वो वचन? लेकिन वो प्रभु को छोड़ा नहीं। हमें भी हमारे विश्वास को धीरज के साथ थामे रहना है। ये प्रेरितों का काम 1 का 9 और 11 हमको यही बातों को सिखाने के लिए प्रेरितों की पुस्तक में दिया है। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं उसका 11 अध्याय, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जैसे जाते देखा है उसी रीति से वापस आएगा। वो जब वापस आएगा तो हमें वो ऐसा ही पाएगा क्या, जैसा उसने हमारी सृष्टि के समय हमें बनाया था क्या? क्योंकि प्रभु अपनी दुल्हन को कैसा देखना चाहता है? हम कौन है? उसकी आत्मिक दुल्हन, वो हमारा दूल्हा है। तो दूल्हा कैसी दुल्हन को पसंद करेगा? जिसमें झुर्री हो, जिसमें कलंक हो, ऐसी को। हमको यहाँ पृथ्वी में रहते हुए सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके दूर करना है। एक दिन में हमसे दूर होंगे क्या? तुम एक दूर करने जाओगे, दो उसमें और तुम फंसोगे। इसलिए हम अपनी शक्ति से, बल से नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु वो सब कर सकता है। प्रभु के हाथ में सब कुछ है, वो सब दूर कर सकता है। एक वचन हम देखेंगे, 2 पतरस 3 का 17। हालेलुया। इसलिए है प्रियो, तुम लोग पहले से इन बातों को जानकर चौकस रहो ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। किन के चक्कर में आके? अधर्मियों के। अधर्मी कौन है? जो परमेश्वर का वचन को नहीं मानते। सुनते तो हैं, औरों को बताते भी हैं, लेकिन खुद का जीवन में ठीक है 100% नहीं, कम से कम 10 पैसा तो होना चाहिए। अभी एक जगह प्रचार, एक परमेश्वर के दास ने मुझे बताया कि एक परमेश्वर के दास ने प्रचार किया
बोला यीशु मसीह अभी 2 बार आएगा। मुझसे पूछा उन्होंने, मुझे जितना मालूम था मैंने बताया। बाइबल में हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि यीशु मसीह एक बार तो आगे चला गया, अब दूसरी 2 बार, अब दूसरी बार आएगा, लेकिन 2 बार नहीं। अब जो आएगा वो राजा के रूप में आएगा, दास के रूप में नहीं। अब गधे पे बैठ के नहीं आएगा, अब आएगा एक राजा के जैसे। एक राजा आता है, तो जब राजा आएगा तो राजा के हाथ में क्या है? न्याय दंड है, वो न्याय करता है। तो राजाओं का राजा कौन है? यीशु मसीह। जब वो न्याय करेगा तो उसके न्याय सिंहासन के सामने हम कैसे उपस्थित होना है, जैसे यहाँ पर है। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। हमारा हो सकता है अधर्मी जो प्रभु को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों की संगति में हैं हम, ऐसे लोगों के साथ में हमारा बैठना उठना है। हो सकता है हमारे घर में, घर के आसपास में हो, पड़ोस में हो, जहाँ पर हम काम पर जाते हैं वहाँ पर हो, हर जगह आपको मिलेंगे ही। तो क्या हम, अगर ऐसे लोग मिलेंगे तो क्या हम काम छोड़ देंगे क्या? नहीं, लेकिन हम उनसे थोड़ा बच के रहना है, काम को नहीं छोड़ना है। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसे लोग हैं तो आप वो घर को छोड़ दोगे क्या? नहीं, हम उनसे बच के रहना है। ऐसी हालत में तो हम कहीं भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हर जगह आपको मिलेंगे ऐसे लोग। जहाँ आप सोचोगे यहाँ पर ये सब ठीक नहीं है जगह, वहाँ जाओगे, वहाँ यहाँ पर 10 है तो वहाँ 2 तो मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। हो सकता है वहाँ ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन 2 तो होंगे, वो 2 ही 10 के बराबर मिलेंगे। काम पे भी ऐसा है, ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन जहाँ तुम जाओगे हो सकता है वहाँ काम कम हो, लेकिन वहाँ पर दबाव ज़्यादा हो, जिम्मेदारी ज़्यादा हो, कुछ ना कुछ हर जगह मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है? ऐसी परिस्थिति में हमें स्थिर रहना है, जैसे यहाँ पर लिखा है, पहले इसे इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को, जो हमारा विश्वास है, विश्वास में जो हम स्थिर हैं, वो स्थिरता को हम अपने जीवन से दूर नहीं करना है। हाँ, कहीं स्थिरता को कहीं हाथों से खो ना दो। उनके संगति के द्वारा हमारा जो विश्वास है, कहीं वो विश्वास को हम खो ना दें। उनसे हम संगति करना है, सब करना है, लेकिन हम विश्वास में भी बने रहना है। अपनी स्थिरता को नहीं खोना है, अपने विश्वास को नहीं खोना है। हम, प्रभु ने वचन में कहा है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये बोला है कि पड़ोसी कौन है, कौन सा धर्म का है, कौन सा जाति का, ऐसे बोला नहीं। अगर ऐसी दशा में तो हमको संसार से एकदम कट के रहना पड़ेगा। हमें संसार में रहकर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। एक वचन और हम देखेंगे ना, इब्रानियों 7:27। हालेलुया। पहले महाजग पहले समय में क्या करते थे? पहले अपने लिए, अपने पापों के लिए वो बलिदान चढ़ाते थे, फिर लोगों के लिए। लेकिन हमारा महायाजक जो स्वर्ग से आया, पिता की ओर से आया, उसने क्या किया? एक ही बार बलिदान चढ़ा दिया। अब हमें बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं। अब हमें कौन सा बलिदान चढ़ाना है? स्तोत्र बलिदान, स्तुति बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, गवाही के रूप में हम बलिदान चढ़ाना है। अब हमें ये बलिदान चढ़ाना है। कोई हमें अब किसी पशु की या जीव जंतु की बलि नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए एक ने बलि दे दी। स्वर्ग से वो बलि आई और वो बलि हमारे लिए बलिदान हो गई। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है,
परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगायुग क्या है, सिद्ध किया गया है। जो उस पुरुष को ये सिद्ध करती है जो युगायुग सिद्ध किया है। व्यवस्था के बाद किसको, देखिए यहाँ पर व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक बनाती है। वो जो महायाजक को बनाया गया था व्यवस्था के अनुसार वो भी एक निर्बल मनुष्य था, क्योंकि उसको अपने पाप के लिए बलि देना पड़ता था। लेकिन यीशु को अपने पाप के लिए बलि देना पड़ा, वो एक ही बार हमारे लिए बलिदान हो गया। व्यवस्था ने जो महायाजक को चुना वो निर्बल, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य के महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, व्यवस्था मूसा के बाद आने के बाद जो शपथ खाई गई, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, उसको फिर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते जाएं। व्यवस्था के बाद जो शपथ खाई गई, वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगायुग के लिए सिद्ध किया गया। युगायुग के लिए उसका आदि से अंत तक है, वो उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि जो वो विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। व्यवस्था के द्वारा जो महायाजक चुने गए थे वो भी पाप में गिरते थे, वो भी गलती करते थे, इसलिए उनको अपने लिए अपना लिए पहले बलिदान फिर लोगों के लिए। लेकिन ये महायाजक, इसमें कोई कलंक नहीं था, झुर्री नहीं थी, इसीलिए प्रभु ने हमारे लिए उसको दिया ना। मूसा के द्वारा क्या हमारा छुटकारा हुआ? अगर ऐसा होता तो मूसा कितने लोगों को मिस्र से छुड़ा के लेके आया? नहीं। क्यों यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला? क्योंकि वो निष्पाप निष्कलंक, उसमें कोई भी पाप नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसको हमारे बलिदान के मेमने के रूप में बलिदान हमारे लिए किया। एक वचन और हम देखेंगे, 2 थिस्सलुनीय 2:1। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। पौलुस थिस्सलुनीय के कलीसिया के लिए ये पत्र लिखकर उनको सचेत कर रहा है। हम इकट्ठे होते तो किस लिए इकट्ठे होते हैं? किस लिए यहाँ पर आज इकट्ठे हैं हम? यहाँ इकट्ठे होने के बाद भी अगर वचन अंदर नहीं जा रहा है तो हमारा इकट्ठा होना सार्थक हो रहा है क्या? इसलिए बार बार किसी न किसी को पकड़ के हमारे घर में, परिवार, जीवन में शैतान काम कर रहा है, उसके हाथ में हम फंसते जा रहे हैं हर दिन। जो कमज़ोर होता है, मान लो मैं कमज़ोर हो गया तो मेरे द्वारा काम करेगा, कोई और कमज़ोर हो गया उसके द्वारा काम करेगा। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा का वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए। बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम से भी आजकल प्रभु ने ऐसा कहा है, वचन पढ़ोगे तो वो उसमें है ही नहीं। इसलिए बोला है पौलुस ने, हमारे नाम से भी अगर कोई आके बोले तो आप पहले वचन को पढ़ो, खुद पढ़ो। मैं भी बार हर मेरे प्रचार में आपने सुना होगा कि वो कलीसिया में मैं भी अगर बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे से भी सुबह से शाम तक बहुत गलती होती है, मुझे मालूम है कितना वो रहता है, लेकिन वचन आप पढ़ो। मेरे बोलने के बाद भी खुद वचन को पढ़ो। जैसे यहाँ पर प्रभु का दिन आ पहुंचा, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। वो दिन कभी नहीं आएगा जब तक धर्म का
अंत ना हो। पवित्र आत्मा जब तक है वो उत्पन्न नहीं होगा। पवित्र आत्मा जब जाएगा विनाश का पुत्र प्रकट होगा। जब तक पवित्र आत्मा है वो होएगा ही नहीं। जब तक कलिसिया है पृथ्वी पर, कलिसिया जैसे उठा ली जाएगी वो प्रकट होगा। वचन आप ठीक से पढ़ना, एक बार नहीं 10 बार पढ़ना। अगर समझ में नहीं आए तो किसी अच्छे परमेश्वर के दास से आप पढ़ना, अच्छा जिनको प्रभु का अभिषेक है। तीसरा वचन को, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। किसी रीति से जब तक धर्म का त्याग ना हो। धर्म का त्याग कब? जब पवित्र आत्मा यहाँ से उठा लिया जाएगा, कल से उठा ली जाएगी। कल से जब उठा ली जाएगी तो उस आगमन में हम जा पाएंगे क्या? हमने अपने जीवन कैसे तैयार किया है क्या? नहीं तो आज हमको ये वचन के द्वारा प्रभु स्पष्ट तरीके से हमसे बात किया है। एक थिस्सलुनीकियों 4:15 थोड़ा देखेंगे हम। क्योंकि यदि हम प्रतिज्ञा करते कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर ने भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आए होंगे। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। अगर यीशु मसीह आज कल परसों कभी भी आ जाता है तो पहले जो प्रभु में सो गए हैं पहले वो जिएंगे। उसके बाद में जो प्रभु जीवित हैं, अगर उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताया है तो प्रभु के साथ जाएंगे, नहीं तो वो यहीं पर रहेंगे। तो हमको किसके साथ जीवन बिताना है? अगर प्रभु के साथ जाना है तो प्रवचन के साथ हमको जीवन को बिताना है। तो हमारा कैसा होना चाहिए चाल चलन? तकलीफें आएंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समस्या आएगी। परिवार को अगर आप चला रहे हो तो परिवार में सब ये उंगली 5 एक सी है क्या? एक छोटी एक बड़ी है। सबको इकट्ठा करने के लिए आपको कितना दबाना पड़ता है ना? जब मुट्ठी बांधते हैं तो दुखता है ना हाथ। ऐसे सबको इकट्ठा करने के लिए बहुत तकलीफ होती है, फिर भी नहीं हो पाते एक जगह। एक किधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, मैं किधर जा रहा हूँ। ये सब तकलीफ समस्या मसीह जीवन में है तो होएगी ही। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर को क्रूस। प्रभु आएगा एक दिन, हम उसके साथ जाना है। ये सारी चीज़ें ये नश्वर है, नाशवान है, सब यहीं रह जाएंगी। लेकिन हमें प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करना। एक वचन और हम देखेंगे, यूहन्ना 3:4। हालेलुया। देखो ऐसे ऐसे सवाल करते थे यीशु मसीह से। हम बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे सवालों का जवाब उसको देना पड़ता था। हम तो छोटी छोटी समस्याओं में, मैं भी उसमें, हम घबरा जाते, विचलित हो जाते, अपसेट हो जाते। लेकिन यीशु मसीह से कैसे कैसे सवाल करते थे। यहाँ पर ये नबूकदनेस्सर राजा है। ये निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म लेगा? हाँ, ये संभव है क्या दूसरी बार जन्म लेके? यीशु मसीह बोलता था ना, नए जन्म से ऊपर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ऊपर के अध्याय में पूरा समझ में आएगा। नए सिरे से जन्म लो। तो उसके जवाब में सवाल क्या कर रहा है? अपनी माँ के घर में दोबारा जाके जन्म ले। आज भी वचन क्या बोल रहा है, लेकिन हम समझ क्या रहे हैं? प्रभु क्या बोल रहा था, ये राजा क्या समझ रहा है कि माँ के पेट में जाके दोबारा जन्म ले सकते हैं क्या? नीचे का वचन में जो हम आते 8 में,
यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से हमें जन्म लेना बहुत जरूरी है। एक बार हमारा जन्म हो गया खत्म, फिर दूसरा मृत्यु है। लेकिन जल और आत्मा की विधि क्यों ठहराई, बपतिस्मा की विधि क्यों ठहराई? जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल से तो हमारा हो गया बपतिस्मा, आत्मा से क्या हम परिपूर्ण हुए? क्या आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया? क्या पवित्र अग्नि का बपतिस्मा हुआ? कि मैं भी पूछता हूँ प्रभु से हमेशा, प्रभु वचन बोलने के लिए तूने खड़ा कर दिया, मेरा अभिषेक वो पवित्र अग्नि से हुआ है क्या? मैं हर दिन पूछता हूँ प्रभु बता, मैं वो आवाज़ को सुनने के लिए हर प्रार्थना में प्रभु से पूछता हूँ, तू मुझे बता, किसी और के बताने से पहले तू मुझे बता। अब बताएगा प्रभु एक समय। तो हमारा जन्म कैसे होना चाहिए? एक बार हमारे माँ पिताजी के द्वारा जन्म हो गया, अब हमारा जन्म दोबारा वो वापिस हम माँ के पेट में नहीं जाना है। दोबारा कहाँ जाना है? दोबारा वहाँ जाना है, मिट्टी में। फिर प्रभु के पास। एक बार मनुष्य का जन्म लेना, एक बार मरना निश्चित है। तो हमारा दूसरी बार जो जन्म है जल और आत्मा से होना बहुत जरूरी है। तो वो क्या? जल से तो हमने बपतिस्मा ले लिया, आत्मा से हमारा हुआ है क्या? सबको पूछना है, मैं भी पूछता हूँ, आपको ही पूछना है जिनका बपतिस्मा हो गया है। जल और आत्मा से हम जन्मे हैं क्या? जन्म है तो स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश जरूर करेंगे। एक वचन आखिर का बोल के हम समाप्त करेंगे, यूहन्ना 1:50। हाँ, लेकिन किसको बोला यीशु ने? नतयल को। नतयल वो फिलिप्पुस से बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। अभी जैसे किसी को दुष्ट आत्मा है, वो निकल गया, क्या इसलिए विश्वास करते हैं? चंगाई मिल गई इसलिए विश्वास करते हैं? या किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बता दिया कि अब तुमको वो बंगला मिलेगा या गाड़ी मिलेगी, ये विश्वास से आए प्रभु में? ऐसा विश्वास वाले लोग का क्या होगा? जब वो चीज़ नहीं मिलेंगी तो उनका विश्वास जाता रहेगा। यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू जब वहाँ अंजीर के पेड़ के तले बात कर रहा था, तब से मैं तुझे जानता हूँ। क्या हमने प्रभु को चंगाई के लिए जाना है क्या? या हमारी कुछ इच्छा पूरी होगी इसलिए प्रभु को हमने जाना है, या इसलिए हम प्रभु में आए हैं क्या? नतनएल को वही प्रभु सिखाना चाह रहा है। क्या तू इसलिए विश्वास कर रहा है क्या? या इसलिए तू चर्च में आ रहा है क्या तो प्रभु से मुझे कुछ मिले? जो मिलेगा एक दिन वो यहीं रह जाएगा, साथ में जाएगा क्या? तो नाशवान के लिए क्यों हम परिश्रम करना है? किसके लिए परिश्रम करना है? अविनाशी के लिए, जो आदि से लेकर अनंत काल तक है। उसके लिए हमको परिश्रम करना है। जैसे यहाँ पर क्या तू इसी लिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। 2 बार बोला, सच सच कहता हूँ। प्रभु कभी झूठ नहीं बोला। हम तो परिस्थिति देखकर झूठ बोलते, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत भी झूठ बोल जाते हैं। थोड़ा बहुत तो ठीक है, बहुत कुछ बोल जाते हैं। आप में सब हैं हम उसमें शामिल। फिर उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। उतरते और ऊपर जाते देखोगे। ये कब? जब हम आत्मा का फल हमें मिलेगा। नतनएल को वही प्रभु सिखा रहा है, बता रहा है, क्या तू इसलिए मुझे मेरे पास आया है कि मैंने तुझे बोला, तू वहाँ खड़ा था, जबकि मैं यीशु मसीह वहाँ नहीं था।
कभी कभी कोई दास आके यहाँ बोल देगा ना कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो हम प्रभु को छोड़ के उनके पीछे भागने लगते और डिमांड भी रखते कि उनको बुलाओ। लेकिन अगर कभी तुमने वो दास का कुछ ऐसा देख लिया तो फिर वो दास के साथ आपका विश्वास भी गया कि नहीं? हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, बोलो, जाएगा ना। अरे ये दास हो कैसा कर रहा है? इसलिए हमको विश्वास करना है वचन के ऊपर, क्योंकि वचन कौन है? यीशु मसीह। वचन के आधार पर हमको चलना है। चंगाई छुटकारा तो प्रभु देगा, प्रभु ने किया ये काम, हमारे जीवन में भी करेगा, लेकिन उसके ऊपर हम निर्भर नहीं रहना है। कलीसिया में इसलिए आए, चंगाई मिले, मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ मिले, ये सारी चीज़ें एक समय में होते होते नाश हो जाएंगी। आकाश भी जाता रहेगा, ये पृथ्वी भी हिल जाएगी, लेकिन कौन रहेगा? परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल रहेगा। प्रभु के वचन के द्वारा सभी को आशीष करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम, धन्यवाद मसीह, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आपका आगमन प्रभु जी करीब है प्रभु जी। आगमन के लिए प्रभु हम सभी तैयार होने पर राजा। ओ पिता धन्यवाद पिता, सुंदर वचन के द्वारा आपने हम सभी से बातचीत की। जितने लोगों ने वचन को सुना है प्रभु जी, उन सभी को आशीष अनुग्रह करना। आपके प्रभु आगमन की तैयारी के लिए प्रभु जी, वो 5 कुंवारी को जैसा प्रभु जी हमारी तैयारी होने पाए, जैसे उनकी मसाले भी जली हुई थी और उनकी कुप्पियों में भी तेल था प्रभु। ओ पिता धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। ओ नथेल को प्रभु आपने कहा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है कि मैंने तुझे कहा तो अंजीर के पेड़ के तले था? ओ पिता हालेलुया पिता। ओ चंगाई छुटकारा प्रभु जी, और भी प्रभु जी संसारिक बातों पर हमारा मन ना लगकर प्रभु जी आपके वचन की ओर मन लगने पाए राजा। ओ वचन की ओर मन लगने पाए राजा, और वचन में हम बढ़ने पाए राजा, और आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए राजा। ओ पिता सचमुच प्रभु आपने प्रभु जी हालेलुया पिता, आपने सचमुच हमसे बातचीत की प्रभु जी। आज की इस प्रभु जी मीटिंग को प्रभु आपने आशीष अनुग्रह के उसके धन्यवाद करते पिता। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन।